हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से रवि सर की इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन की थी, जो कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखी थी और मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करके भी बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं एक और टेंस की। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हमें कब यूज करना है और हम किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ इसी की बात होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गो टू द बोर्ड। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख रहे हो, आज की क्लास हमारी ट्रांसलेशन की है, क्योंकि आजकल हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन सीखी, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके हिंदी में कुछ मीनिंग इस तरह से होते हैं: चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, खाया है, बनाई है, गए हैं। मतलब कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में आपको ये वर्ड जरूर दिख जाएंगे। मींस ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसमें आपने चुका है, चुकी है, चुके हैं बोला होगा, जैसे पापा जा चुके हैं, मम्मी खाना बना चुकी हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें या है, ई है और ए है का साउंड आता है, जैसे खाना बना लिया है, पापा ने होमवर्क, पापा ने स्कूल का मतलब स्कूल की फीस दे दी है, बच्चों ने स्कूल का होमवर्क कर लिया है। ना जाने ऐसे कितने सारे सेंटेंस हैं जो आपने जरूर हिंदी में बोले होंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कब यूज करना है। ठीक है, हिंदी तो क्लियर हो गई इसकी, क्योंकि हिंदी तो इसकी यही है, लेकिन इसको यूज कब करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है, काम खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काम खत्म हो चुका है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाय पी रहे हैं, जब तक कप में चाय है काम चल रहा होगा। जैसे ही कप की चाय खत्म हो जाएगी मतलब आपने चाय पी ली है, आप चाय पी चुके हैं। तो इसी तरह से हम इसको समझते हैं कि काम खत्म हो गया है। तो जब भी कोई काम आप खत्म कर दें, काम के खत्म होते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल वहां पर लगा सकते हैं। अब बात आती है इसके रूल्स की, तो चलिए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं जिससे कि आप भी इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा रूल है पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ हैव हैज, और इसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनफैक्ट जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कैसे होती है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि 70% वर्ब की थर्ड फॉर्म में डी और ईडी लगाया जाता है, 20% बिल्कुल डिफर होती है, आपको याद करनी पड़ेंगी, सिर्फ 20% याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक, टुक, टेकन, डू, डिड, डन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, मतलब तीनों डिफर होती है, और बची 10% वर्ब की फॉर्म्स बिल्कुल सेम होती है। तो इस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब आपको 70% तो आती ही है क्योंकि डी और ईडी लगाना है, 20% आपको याद करनी है, और 10% आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तीनों सेम होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं होमवर्क कर चुका हूँ, पापा ऑफिस से आ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का रूल, तो हम पहले पॉजिटिव के दो सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के साथ आता है हैव। अब होमवर्क करने को बोलते हैं डन, डू बोलते हैं करने को, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और क्या कर चुका हूं, होमवर्क कर चुका हूं, तो आई हैव डन होमवर्क। देखिए ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेंटेंस ट्रांसलेट। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने रूल को फॉलो किया है, और अगर आप भी रूल को फॉलो करते हैं तो आप इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, मतलब हाँ का सेंटेंस है, ना का सेंटेंस है, या फिर क्वेश्चन का सेंटेंस है। आइए दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। पापा ऑफिस से आ चुके हैं, तो पापा मतलब फादर, आप चाहे तो पापा भी लिख सकते हो। अब ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं, मैंने हैव हैज की क्लास में आपको ऑलरेडी बताया है। तो फादर हैज, अब आने को बोलते हैं कम। अब देखिए कम की तीनों फॉर्म डिफरेंट नहीं होती, दो फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म आपकी सेम होती है, मतलब कम
केम और कम, इसलिए यहाँ पर कम का कम रहेगा क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। तो फादर हैज कम कहां से आ चुके हैं, फ्रॉम ऑफिस। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस के। आइए स्टडी करते हैं थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस को भी। तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल में और पॉजिटिव सेंटेंस के रूल में एक ही शब्द का अंतर है, वो है हमारा नॉट। बस इसमें आपको नॉट लगाना है, सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेगा। थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आइए नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है रवि सर ने क्लास नहीं पढ़ाई है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा रवि सर। अब रवि सर क्योंकि मैन है, ही शी इट नेम, ठीक है, ही है तो इसके साथ लगेगा हैज। अब नहीं पढ़ाई है तो नॉट। अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। अब क्या नहीं पढ़ाई है, क्लास नहीं पढ़ाई है, रवि सर हैज नॉट टॉट द क्लास। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। अगर आप भी इनके साथ नॉट लगा दो तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव में अगर हैव के साथ आपने नॉट लगा दिया तो इनको भी आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक वर्ड का अंतर है, नॉट लगाना होता है और आप आसानी से इसको नेगेटिव में बदल सकते हो। आइए अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। आपने लाइट बिल जमा नहीं किया है। तो आपने मतलब यू के साथ आता है हैव और इसके बाद आएगा नॉट। देखिए रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब बिल जमा करने को बोलते हैं पे, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। क्या नहीं जमा किया, लाइट बिल, तो लाइट बिल हमारा एज इट इज आ जाएगा, यू हैव नॉट पेड लाइट बिल। देखिए कितना आसानी से आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना सीख लिया है। मतलब कहने का ये है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। बस आपको उसका रूल पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तीसरा आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। वो आप कैसे पहचानोगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है काम खत्म हो चुका है। तो काम खत्म हो चुका है तो मतलब आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि किसने कौन सा काम खत्म किया है, तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि है एक क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हैव एस को शुरू में लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, मतलब जो भी काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं। तो क्या आप मतलब हैव यू। अब क्लास लेने को बोलते हैं टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन और क्या ले चुके हैं, ऑनलाइन क्लास। तो हैव यू टेकन ऑनलाइन क्लास। ये देखिए बन गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। बस हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया क्योंकि यू के साथ हैव आता है, फिर होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास। अब बचा हमारा लास्ट का सेंटेंस, क्या नेहा ने आज टेस्ट दिया है। क्या नेहा ने, तो नेहा एक लड़की है, नाम है, तो हैज नेहा। अब टेस्ट दिया है, हैज नेहा गिव, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन और यहां पर हो गया टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट, हैज नेहा गिवन टेस्ट। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। बस दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पहचानोगे कैसे। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि जैसे ही कोई काम खत्म हो जाए, चाहे वो किसी ने भी खत्म किया हो, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, चाहे कोई आउटसाइडर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी काम खत्म होते ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल वहां पर यूज करना है और आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक बात आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको किसी भी ग्रामर की बुक में मिल जाएंगी, चाहे वो 6th क्लास की हो, 7th की हो, 8th की हो। मींस अगर आपको बुक्स में ना मिले तो आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। मतलब कहने का ये थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो 20% आपको थर्ड फॉर्म याद करनी है, 70% तो आपको ऑलरेडी आती है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही छोटी सी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं जब कोई काम फिनिश हो जाता है उसको बताने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्रेंड्स
मैं आपको कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंटेंस दूंगा, उनको आप ट्रांसलेट करके उनकी प्रैक्टिस करना एंड यू कैन ट्रांसलेट सो मेनी सेंटेंसेस। देखो एक दिन में आप इसकी प्रैक्टिस करो और एक ही दिन काफी होता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।